कक्षा 9th पाठ 8 जिसका नाम है गति में एक टॉपिक है दूरी। सबसे पहले अपने जानेंगे दूरी किसे कहते हैं। मैंने यहाँ पर दूरी की एक सर्वमान्य परिभाषा लिखी है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आप समझें कि दूरी है क्या। तो बच्चों, मैंने ये मान लिया ये कोई एक पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी। आप ध्यान दीजिए, पॉइंट ए पॉइंट बी। अब पॉइंट ए से बी तक आने के लिए मान लो 5 मिनट में अपने यहाँ से चलकर इस रास्ते द्वारा आ जाते हैं। ये पहला रास्ता है। ये दूसरा रास्ता है जिसमें हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे। ये तीसरा रास्ता है जिसमें हो सके कम समय लगे। ये चौथा रास्ता है जिसमें निश्चित रूप से कम समय लगेगा। यानी बच्चों अलग अलग रास्ते हैं। ये एक और रास्ता है पांचवा, ये एक और रास्ता है, ये एक और रास्ता है, ये एक और रास्ता है। तो बच्चों मेरी लैंग्वेज में जो दूरी की परिभाषा है वो इससे भी सरल है जो मैंने ये लिखा है। ये तो आपकी बुक की परिभाषा है। दूरी की परिभाषा ये है कि दो बिंदुओं के बीच पथ का माप दूरी है। दो बिंदुओं के बीच जितने भी पथ होते हैं वो शॉर्ट में अपने कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच पथ या रास्ते का माप है। और बच्चों जनरली दो बिंदुओं के बीच अनंत पथ होते हैं। जनरली दो बिंदुओं के बीच अनंत पथ होते हैं। कोई निर्धारित गणना नहीं है भी ए और बी दो बिंदु है, उनके बीच में कितने पथ होंगे। तो जितनी पथ द्वारा दूरी तय की जाएगी, वो जितना पथ तय किया जाएगा वही दूरी है। यानी वास्तव में दूरी की परिभाषा ये हुई कि किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु या किसी पिंड या किसी व्यक्ति, वास्तव में अपने पिंड शब्द साइंस में ठीक रहता है कि किसी वस्तु द्वारा या किसी पिंड द्वारा तय किए गए पथ का माप दूरी है। कुछ बातें देखो। दूरी एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब दूरी को बताने के लिए हमें केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत है वो नहीं होती। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी को बताने के लिए केवल दिशा की जरूरत होती है, केवल परिमाण की जरूरत होती है। राशियां दो प्रकार की है। पहली जो राशि होती है वो सदिश होती है, दूसरी राशि अदिश होती है। तो फिलहाल मैं अदिश के बारे में बता रहा हूँ। वे राशियाँ जिनको परिमाण मतलब क्वांटिटी बतानी होती है, दिशा बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इसी प्रकार की राशि है वो दूरी है। अब इसने कहा है कि दूरी हमेशा धनात्मक, पहली विशेषता तो ये हो गई। दूसरी विशेषता ये हो गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है। यानी दूरी का मान कभी शून्य नहीं हो सकता, दूरी का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तीसरी विशेषता ये है कि दूरी दो वस्तुओं के बीच तय किए गए पथ का माप है। तो ये मैंने आपको तीनों विशेषताएं बता दी है। दूरी की तीन ही विशेषताएं हैं। 9th क्लास के लिए इतना ज्ञान पर्याप्त है। शॉर्ट में मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि देखो दूरी किसे कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच तय किया गया
पथ का माप दूरी है। दूसरा, दूरी एक अदिश राशि है, इसको बताने के लिए केवल परिमाण की ज़रूरत होती है। तीसरा, दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है, मतलब ये आवाज़ शून्य नहीं हो सकता, माइनस भी नहीं हो सकता, सदैव इसका मान है वो धनात्मक होगा। अब बच्चों एक बात और है, इसके बाद हम विस्थापन टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि दूरी है वो कभी भी विस्थापन से कम नहीं होती। विस्थापन के बराबर हो सकती है लेकिन उससे अधिक भी हो सकती है। दूरी का मान विस्थापन से कभी कम नहीं होगा। इसी टॉपिक में बच्चों अपने आगे पढ़ें कि दूरी का मात्रक क्या होता है। तो आप समझिए, दूरी का मात्रक क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, दूरी का जो मात्रक है वो SI मात्रक दूरी का लिख देता हूं। चलो मैं दूरी का SI या MKS पद्धति में मात्रक मीटर होता है। मैं आपको बताऊं, देखो जो SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पद्धति है उसमें इसका मात्रक मीटर होता है। और बच्चों आपस में हम सुविधाजनक तरीके से अपनी सुविधा के अनुसार इसको किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में भी मापते हैं, लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड मात्रक है वो मीटर होता है। अब जैसे बहुत बड़ी बड़ी दूरियां मापनी है, जैसे तारों ग्रहों की पृथ्वी से दूरी मापनी है, तो फिर उनके लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। यानी इसका बड़ा मात्रक है वो प्रकाश वर्ष है और छोटा मात्रक इसका मीटर है। मीटर से भी छोटे मात्रक मिलीमीटर। लेकिन आपको याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड मात्रक है दूरी का SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पद्धति में इसका मात्रक है वो मीटर है। कुछ बच्चों दूरी संबंधी प्रश्न उत्तर का है, आप उनको समझें। दूरी कैसी राशि है, इसका मात्रक क्या होता है। तो बच्चों दूरी एक अदिश राशि है। पहला प्रश्न, अदिश का मतलब इसको बताने के लिए केवल दिशा की ज़रूरत होती है। तो दूरी एक अदिश राशि है। ये देखो इसका आंसर पहला। क्या विस्थापन का मान कभी दूरी से ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। विस्थापन सदैव दूरी से कम होगा। क्या दूरी कभी शून्य हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। दूरी का मान हमेशा शून्य से ज़्यादा होगा। दूरी और विस्थापन में किसका मान ऋणात्मक संभव है? तो इसका मान दूरी नहीं होगा। इसका सही आंसर है वो विस्थापन होगा। यानी इसका सही आंसर है वो विस्थापन होगा। तो ये बच्चों दूरी संबंधी कुछ प्रश्न थे। उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा।